हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड। EDTA मेथड द्वारा हम हार्डनेस का आंकलन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इस प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सबसे पहले आपको बनाना है इसके लिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा 1 ग्राम क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ डिज़ोल्व करना है और इसको फर्दर वॉच ग्लास के ऊपर ड्राई करना है। और ड्राई तब तक करना है जब तक जो है ये पूरी तरह प्रेसिपिटेट न बन जाए, इसके पपड़ी न बन जाए, मतलब तो क्रस्टेशन जब इसका हो जाएगा तो आपने छोड़ देना है। फिर उसी को जो है आपने वॉश आउट करना है। वॉश आउट करने के बाद इसको 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, 1 ग्राम पर लीटर, यानी 1 ग्राम पर लीटर का मतलब 1 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर के अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम mg पर लीटर, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसके अंदर डिज़ोल्व है, 1 ml वाटर के अंदर, ठीक है ना, वाटर के अंदर डिज़ोल्व है। तो आप ऐसा भी इसे समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ोल्व इन 1 ml वाटर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड, देखो क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। EDTA सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड बनाना है इसे। तो इसे आप 0.05 N का बना लीजिए, ठीक है, इस EDTA सॉल्यूशन को। और फिर आपको क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क में हार्ड वाटर लेना है, ठीक है। और यहाँ ब्यूरेट लेना है, ठीक है। यहाँ लेना है आपको स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इसमें थोड़ा डालना है आपको EBT। EBT का मतलब है इंडिकेटर, इसका नाम है एरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है ना। ये आपको इसमें डालना है EBT। साथ में इससे इसका pH जो है लगभग 10 होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन इसे बनाना है। इसके लिए आपको इसमें मिलाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इन दोनों का क्या करना है अब, टाइट्रेशन। किन दोनों का, यहाँ आपने लिया इसके ऊपर EDTA सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें ले लिया आपने वाटर सैंपल। और इन दोनों को टाइट्रेशन से आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो टाइट्रेशन अब देखते हैं क्या करते हैं। देखो तीसरे स्टेप हमारे पास आता है टाइट्रेशन। तीसरा जो स्टेप आएगा हमारे पास वो आएगा टाइट्रेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, 250 ml वाटर लेना है, ठीक है, हार्ड वाटर लेना है। इस हार्ड वाटर को आपने बॉयल करना है। तब तक बॉयल करना है जब तक ये 50 ml ना रह जाए, ठीक है। तब तक बॉयल करना है जब तक ये 50 ml ना रह जाए। 50 ml के बाद बोले भी पढ़ा रहे हैं, 50 ml ना रह जाए। तो 50 ml के बाद आपको क्या करना है, इसी 50 ml को आपने
फिर से मेजरिंग फ्लास्क में लेना है। इस तरह मेजरिंग फ्लास्क होता है, ये 250 ml का मेजरिंग फ्लास्क होगा। इस 50 ml को आपने इसमें डालना है और 50 ml मान लीजिए इतना हो गया, और इसको फर्दर वाटर से इसको फिर से यहाँ तक क्या करना है, मेकअप करना है यहाँ तक। तो 250 ml आपको बनाना है। इस 250 ml में से आप क्या करेंगे, 50 ml पिपेट से क्या करेंगे, आउट करेंगे, पिपेट आउट करेंगे। और इस 50 ml का आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे EDTA सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, EDTA सॉल्यूशन के साथ। अब आप क्या करना है, EDTA सॉल्यूशन के साथ आपको टाइट्रेशन करना है। तो आप ले लीजिए, देखो ये ब्यूरेट है, इसमें आपने EDTA सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या ले रखा है, हार्ड वाटर का सैंपल ले रखा है, साथ में इसमें EBT मिला रखा है, और साथ में इसमें इसका pH जो है वो 10 कर रखा है। 10 pH के आसपास ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो वी नो, हम क्या जानते हैं, अभी हमने देखा था 1 ml ऑफ हार्ड वाटर या स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इक्वल टू 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट। अगर 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 1 mg क्या किया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपने जो टाइट्रेशन है, यहाँ पे मैं टाइट्रेशन बार बार यहाँ पे मैं एक बार दिखाई देता हूँ इसे। ब्यूरेट है, इसमें EDTA सॉल्यूशन है, और ये इसमें आपने मिला रखा है। अब देखो, आपने इसमें क्या ले रखा है, 50 ml हार्ड वाटर ले रखा है। ठीक है, तो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन कितना हो जाएगा, 50 ml में हो जाएगा आपके पास कितना, 50 ग्राम में mg कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 50 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब लेट मान लेते हैं हम, लेट V1 वॉल्यूम ऑफ EDTA, आप यहाँ से टाइट्रेट कर रहे हैं ना, EDTA से टाइट्रेट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस किस में है, हार्डनेस तो हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही मेजर करेंगे, तो किस में है ये हार्डनेस, इस सैंपल में, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में। तो V1 वॉल्यूम ऑफ EDTA इज रिक्वायर्ड फॉर 50 ml, सॉरी, let V1 ml volume of EDTA is required for 50 gram of calcium carbonate, 50 gram of milligram of calcium carbonate। ठीक है, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम 1 वॉल्यूम में इसको मेजर करें, 1 वॉल्यूम ऑफ EDTA में कितना हो जाएगा, 50/V1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज़ रखनी याद कि 1 वॉल्यूम ऑफ EDTA इज़ रिक्वायर्ड, इसमें या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि 1 ml अगर हम EDTA यूज करते हैं तो उससे कितना कैल्शियम कार्बोनेट का पता चलता है, 50/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा क्या है,
इसी से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेशन करेंगे, किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। तो यहाँ पर आप देखो, ये हम जानते हैं कि यही बात हमने फिर से यहाँ पर लिखनी, 1 ml EDTA इज़ रिक्वायर्ड फॉर 50/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि 1 ml अगर हम EDTA यूज़ करते हैं तो उससे हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट का पता चलता है, 50/V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का पता चलता है। अगर हम यहाँ पे इसका देखो, पहले हमने V1 वॉल्यूम यूज किया था, अगर हम बाद में V2 यूज करें दूसरी टोटल हार्डनेस के लिए, तो V2 ml ऑफ EDTA इज़ रिक्वायर्ड फॉर, V2 ml ऑफ EDTA से कितना कैल्शियम कार्बोनेट का पता लगेगा, B1 इंटू V2, है ना। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, क्योंकि हमने 50 ml लिया है यहाँ पे, फिर से अगली जो रीडिंग है हमारे पास, कौन सी रीडिंग, टोटल हार्डनेस के लिए हम अगला 50 ml यहाँ पर लेंगे। तो अगले 50 ml के लिए इसका मतलब है दूसरे शब्दों में, दैट इज़ 50 ml ऑफ हार्ड वाटर, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन, इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ना, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन, इसमें कितना होगा, 50/V1 इंटू V2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये मतलब तो अगले 50 ग्राम के लिए है हमारी रीडिंग, सॉरी 50 ml के लिए। तो 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 50/V1 इंटू V2/50, है ना। इसलिए देखो, क्योंकि हम हार्डनेस को मेज़र करेंगे 1 लीटर के टर्म्स में, ठीक है, 1 लीटर में। तो अगर हम 1 लीटर की बात करें, कहाँ बोला जरा, तो 1 लीटर की बात करें तो वह 1 लीटर यानी 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन, कितना होगा इसमें, इंटू 1000, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आएगा वो आएगा V2/V1 इंटू 1000, ठीक है, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और मिलीग्राम को हम किस में मेजर करते हैं, ppm में। 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 1 ppm। तो ये टोटल उतने ppm के बराबर आ जाएगा, V2/V1 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और दूसरी चीज़ क्या रखनी, देखो अगली जो चीज़ आपको याद रखनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस हमने कर लिया। अगर दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन परमानेंट हार्डनेस में आप कैसे मेजर करोगे, फिर वही कैलकुलेशन आपने यहाँ पर करनी है कि 1 ml EDTA इज रिक्वायर्ड फॉर कितने के लिए चाहिए, 50/V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, या दूसरे शब्दों में इससे हमें इतना कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 पता चलता है, ठीक है। आप यहाँ पर अगली जो रीडिंग इस्तेमाल करेंगे परमानेंट हार्डनेस के लिए वो V3 ml करेंगे। अगला जो यहाँ पर V3 ml करेंगे, तो V3 ml EDTA इज रिक्वायर्ड फॉर 50/V1 इंटू V3 मिलीग्राम ऑफ mg कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका मतलब है दैट इज कि जो 50 ml आपने लिया था, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन, इसके पास कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, 50/V1 इंटू V3
मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसलिए 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन, इसमें कितना हो जाएगा 50/V1 इंटू V3/50। ठीक है ना। इसी तरह 1000 ml का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर में कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो होगा आपके पास 50/V1 इंटू V3/50 इंटू 1000। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो आएगा V3/V1 इंटू 1000। ठीक है ना। तो बस हो तो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इतना तो हमने कर लिया। अब ये थी परमानेंट हार्डनेस। तीसरी जो है हमारे पास आती है टेम्पररी हार्डनेस। तो अगर हम डिटर्मिनेशन करेंगे ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, बस टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे मेजर करेंगे, टेम्पररी हार्डनेस को हम यूज करेंगे टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो टोटल हार्डनेस हमारे पास कितनी थी 1000 इंटू V2/V1 ppm माइनस परमानेंट हार्डनेस हमारे पास इतने मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ppm में ही काउंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना V3/V1 इंटू 1000 ppm। ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल जो हार्डनेस आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, देखो 1000 तो कॉमन है। ठीक है ना, V2 माइनस V3/V1, तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगी टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले जनरेट हो गए, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एज वेल एज टोटल हार्डनेस, सभी के लिए हमारे अलग अलग फॉर्मूले जनरेट हो गए। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे परमानेंट हार्डनेस का या बाकी जो हार्डनेस है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम रिएक्शन देखें, अगर हम यहाँ पर क्या देखें, रिएक्शंस देखें, तो देखो EDTA देखो कैसा होता है। EDTA की फुल फॉर्म है एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो CH2 देखो N CH2 COOH CH2 CH2COOH, ये लगा दे मैंने यहाँ CH2COOH और CH2COOH। तो EDTA का डाइसोडियम साल्ट जो है उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो डाइसोडियम साल्ट का मतलब है कि यहाँ पर 2 सोडियम, एक सोडियम यहाँ पर और एक सोडियम यहाँ पर, इसका साल्ट यहाँ पे डाला जाता है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है टेट्राप्रोटिक एसिड। तो टेट्राप्रोटिक मतलब 4 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं। तो 4 प्रोटॉन्स हैं, बाकी पार्ट को हम Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया, EDTA सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है सोडियम साल्ट है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये क्या है सोडियम साल्ट। तो ये क्या हो जाएगा H2, 2 प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसमें, NaY, इस तरह हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर आप वाटर के अंदर डालेंगे तो ये
जो Na पार्ट है वो डिजोल्व हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा अलग से। तो आप इसे यहाँ पर डिनोट करेंगे H2Y2- से, है ना। जब इसमें Na सॉरी 2Na2H2Y से हो गया डिनोट, ठीक है। तो 2 Na यहाँ से चले गए तो 2- चार्ज इसमें आ गए। तो ये आप यहाँ पर इससे डिनोट करोगे आप। तो होता क्या है, जब आप टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन में होता क्या है कि जो H2Y है यानी जो EDTA का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट है उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने पास रख लेता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेता है, ठीक है ना। तो ये टाइट्रेशन में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, और देखो अगर मैं इसको अलग अलग दिखाऊं पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कैल्शियम ले लेगा इसका प्लेस और ये हो जाएगा Y2-। इसी तरह मैग्नीशियम होगा H2Y- Mg2+, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास Mg2Y2-, यहाँ पे 2H+, यहाँ पे 2H+, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में आप क्या करते हैं, देखो आप क्या मिलाते हैं, EBT, है ना, अमोनिकल बफर सॉल्यूशन के साथ EBT मिलाते हैं। EBT का इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, तो देखो तो आप मिलाते कि यहाँ पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं टाइट्रेशन में, वो क्या करते हैं, EBT से रिएक्ट करते हैं, EBT, ठीक है ना, और रिएक्ट करके ये कलर जो बनाते हैं Ca2+, Mg2+ और EBT एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स साल्ट का जो कलर होता है वो होता है वाइन रेड, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन करेंगे वाटर के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क में जो आपने लिया है उसका जो कलर होगा वाइन रेड होगा। अब जब आप टाइट्रेशन करेंगे EDT के साथ तो क्या होगा, कैल्शियम 2+ और Mg2+, EBT ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, और EDTA से आपने क्या किया, ऊपर से ब्यूरेट से क्या डाला, उसमें EDTA डाला, तो EDTA क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है। तो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, और यहाँ पर आ जाता है EDTA, और इसका जो कलर हो जाता है ब्लू। और जब ये ब्लू कलर जब होगा तो वही रिएक्शन का कंप्लीशन पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट पर आप रीडिंग निकालेंगे, और उसी पॉइंट से आप कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी रिएक्शन। एक अगले टॉपिक के साथ अगले दिन मिलते हैं।